आप उधर वाले में बैठी, वहाँ पकड़ लीजिए, 2 लाइन भर के। ठीक है, हाँ। हेलो। ओ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाण्डेपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। मेरे साथ में आप सब लोग प्रभु श्री राम जी का जयकारा लगाएंगे और ऐसा जयकारा लगाएंगे कि श्री अयोध्या धाम तक आपकी जो है प्रार्थना पहुँचे प्रभु श्री राम जी के चरणों में। ऐसी प्रार्थना जो है, ऐसी जो है आप लोग उच्चारण करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आजकल भगवान भोलेनाथ जी का दिन चल रहा है, तो प्रभु श्री राम जी को याद करें, भोलेनाथ जी को ना याद करें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भोलेनाथ जी प्रभु श्री राम जी के उपासक हैं, प्रभु श्री राम जी भोलेनाथ जी के उपासक हैं। तो मेरे साथ में आप लोग बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय श्री राम। मैं पंडित किशन शास्त्री श्री अयोध्या धाम से विराट हिंदू सम्मेलन और दीनदयाल मार्ग रेलवे बस्ती के स्थान पर इतना विशाल और इतना अभूतपूर्व, इतना
बढ़िया और इतना भगवान की कृपा कि आप सभी का विराट हिंदू सम्मेलन में आए हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान की कृपा की भक्ति के फलस्वरूप आप सबको कोटि कोटि वंदन भी करता हूं। आपने मुझे ये अवसर दिया है और ये जो है आने का सौभाग्य दिया है, मुझे बड़ी ही प्रसन्नता है क्योंकि श्री अयोध्या धाम से हूँ तो एक लाइन में थोड़ी सी अवध की भाषा में बोलूँगा, फिर उसके बाद में मुख्य विषय पर आता हूँ और समय की भी मर्यादा है, समय को ध्यान में रखते हुए ही अपना कार्य करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मैं अवध की भाषा में आप लोगों से संपर्क करना चाहूँगा क्योंकि व्यक्ति जहाँ का होता है, जिस स्थान का होता है, जिस कुल का होता है, वो जो है उसी के द्वारा जो है अपने भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। तो भैया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप लोग यहाँ आए के भगवान के बहुत बड़ी कृपा के भक्ति की प्राप्ति हुई है आप सबका और विराट हिंदू सम्मेलन में आए हुए हम सभी भाई बहन का, सभी अपने बालकन का, सभी बड़े छोटन का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो एक बार फिर से हम लोग बोली थे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमें अपने भाषा से प्यार होना चाहिए, अपने देश से प्यार होना चाहिए, अपने जो है कुल से प्यार होना चाहिए, अपने स्थान से प्यार होना चाहिए। भारत की जो मूल शक्ति है, भारत की जो मुख्य स्तंभ है, वो क्या है? वो जो है परिवार है। आज हमारा परिवार, हमारे परिवार में एकजुटता की जो कमी है, एक रूपता की जो कमी है, कहीं ना कहीं ये संस्कारों की भी वजह से भी है। जब हमारे परिवार में संस्कार प्रदान किए जाएंगे, जब हमारे परिवार में संस्कार दिया जाता है, तो एक जो है सब हृदय, एक जो है समुचित परिवार, एक रूपता परिवार की व्याख्या होती है। कई हजार वर्षों के आक्रमणों के, अत्याचारों के बाद भी हमारी भारतीय संस्कृति इसलिए जीवित रही है क्योंकि हमने अपने परिवार के संस्कारों को, परिवार के नैतिक मूल्यों को, भारतीय संस्कृति को, भारत के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इसीलिए, लेकिन आज इसकी कमी इसलिए भी है क्योंकि हम संस्कारों पर कम ध्यान देते हैं, हम परिवार के एकजुटता पर कम ध्यान देते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले परिवार की एकजुटता लानी होगी। परिवार की एकजुटता किस तरीके से आ सकती है? ये कलयुग चल रहा है भाई साहब। कलयुग में सबसे बड़ा मंत्र कहा गया है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में एकता में ही बल है, एक सूत्रता में ही बल है। तो एक साथ रह करके हमें जो है परिवार की एकजुटता में रहते हुए हमें संस्कारों के महत्व को बच्चों को बतलाना चाहिए। आज बच्चे भी आए हुए हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आज सबसे बड़ी आवश्यकता युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों में उचित संस्कार प्रदान करना, युवाओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना, हमारे बच्चों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है। क्यों है? क्योंकि हमारे बच्चे ही कल का भविष्य है। और अगर हमारे बच्चे, हमारा युवा सुसंस्कृतवान होगा, भारतीय संस्कृति को जानने वाला होगा, भारतीय संस्कारों को मानने वाला होगा, धर्म के बारे में, कर्म के बारे में,
अध्यात्म के बारे में, ज्ञान के बारे में अगर उसको ज्ञान होगा तो एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। तो इसीलिए बच्चों का आना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और मैं बच्चों आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सबके यहाँ जब पूजन हो, यज्ञ हो, हवन हो, कोई भी धार्मिक जो है प्रवचन हो, कथा हो, आप सब लोग उसमें जरूर रहें। क्यों रहे? क्योंकि उसमें आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, आपके प्रश्नों का समाधान मिलेगा आपको। इसलिए भी बच्चों को रहना बहुत आवश्यक है। प्रयास करें सप्ताह में एक बार परिवार में सभी लोग एकत्रित रहें और एकत्रित हो करके संवाद कायम करें, एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करें, एक दूसरे के कुशल मंगल को जानने समझने का प्रयास करें। और पहले का जो हमारा समय था, सारा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करता था, भजन करता था। आज हमारे परिवार में जो एकजुटता नहीं है, उसका कारण यही है कि परिवार में एक साथ बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं। कभी कोई कथा भागवत होती है, कोई पूजा पाठ होता है, तो बच्चे समय नहीं देना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप उसके लिए पहले जागरूक बनिए। और सबसे प्रमुख कर्तव्य आपका क्या है कि सप्ताह में एक बार ये नियम रखिए, परिवार का हर सदस्य एक साथ भोजन करेगा, परिवार का हर सदस्य एक साथ भगवान का भजन करेगा। देखिए, भोजन और भजन की बड़ी ही व्याख्या है। तो भोजन और भजन साथ में करने से एकजुटता आती है। और आपस में ये चर्चा करें, बच्चों को आप लोग बताएं, जो हमारे बड़े हैं, कि बेटा क्या आपको पता है हमारे कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है, किनकी पूजा हम करते आ रहे हैं। और ये जो पूजन हो रहा है, ये जो कथा हो रहा है, इस कथा का क्या माध्यम है। अब बच्चों एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, बतलाने का प्रयास करेंगे बच्चों। बेटा तिलक लगाया आप सबने, तिलक लगाने का अर्थ जानते हो क्या होता है? आप लोग तिलक क्यों लगाते हो, पता है आप लोगों को? थोड़े ही समय में बतलाने का प्रयास करूंगा। देखो, जो आप तिलक लगाते हो ना, तो तिलक लगाने से आदित्या वसवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। तिलक लगाने से आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप चाहते हैं परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, अगर आप चाहते हैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो, अगर आप चाहते हैं खेल कूद में आगे बढ़े, तिलक लगाएं। ऐसे जब आपने ज्योत जलाया, आपने देखा ना, हम सब ने पहले दीप प्रज्वलन किया है, फिर गणपति भगवान की प्रार्थना हुई है, माता सरस्वती की वंदना हुई है, इसके बाद में कार्य प्रारंभ हुआ है। तो दीप आप लोग जब भी जलाते हैं तो दीपक जलाने का भी बड़ा महत्व है। दीपो ज्योति पर ब्रह्मम दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम प्रात दीप नमोस्तुते। इतना महत्व है। अब आपको दीप जलाने से क्या फायदा होता है? भगवान के आगे जो मंदिर में दीप जलाते हैं, उससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है? शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुभ फल अर्थात आपकी जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है, आपकी आयु बढ़ती है, और आपकी शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, आपको रुपया मिलता है, आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। शत्रु बुद्धि विनाशाय, गुप्त शत्रु है उसकी बुद्धि विनाश की ओर होती है। दीप ज्योतिर नमोस्तुते। कलावा बांधते हैं,
जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेम माचल माचल। इस कलावे के द्वारा आपकी भगवान कदम कदम पर रक्षा करते हैं। सो ये हमें बच्चों को बतलाना चाहिए। सप्ताह में एक बार बैठे अपने संस्कारों के ऊपर बताएं कि भाई हमारे देवता कौन है, हमारी रीति क्या है, हमारे परिवार की परंपरा क्या है, इसके बारे में बच्चों को बतलाना चाहिए। और आपस में देखना चाहिए, जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग शाम को बच्चों के साथ बैठे और पूछे, बेटा आज आप विराट हिंदू सम्मेलन में हम लोगों ने सहभागिता की है, हम लोग कार्यक्रम में थे, वहां आपको क्या अच्छा लगा? आपको मंच अच्छा लगा कि सभी बड़ों का प्यार अच्छा लगा, कि व्यवस्था अच्छी लगी, कि सहयोग अच्छा लगा, कि प्रेम अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? या आपको जो गिफ्ट मिला है वो आपको अच्छा लगा? क्या आपको अच्छा लगा है बताओ। इसके बारे में बच्चों से पूछे। वहां पर जो भी वक्ता आए हैं, जो भी कथावाचक आए, विद्वान आए हैं, बड़े आए हैं, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, इसके बारे में जानने का प्रयास करें। क्या अच्छा पढ़ा? हमारे भाइयों द्वारा एक बहुत ही सुंदर पुस्तक प्रदान की जा रही है, तो उस पुस्तक का अध्ययन करें। उस पुस्तक के द्वारा पूछे कि भाई आपको पुस्तक में क्या अच्छा लगा, क्या आपको ऐसी अच्छी चीज लगी है जो आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, और क्या अच्छा कार्य किया है आपने, आज के दिन आपने क्या अच्छा काम किया है, किसके लिए कौन सा कार्य आपने बढ़िया से बढ़िया किया है। ये जो है ऐसी बात हम लोगों को करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रात को जैसे खाना खाए, इस अपने फोन पकड़ लिया, अपना लगे हुए हैं। अजनबीपन सा व्यवहार होता है परिवार में। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं मेट्रो में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, या कहीं कोई किसी को जानता ही नहीं है। सो ये हमें जो है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, संवाद कायम करना होगा। और हमारी माताओं बहनों को देखिए, हमारी जो माताएं बहनें हैं, आप बताइए आपके लिए सबसे बड़ा धन क्या है, आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, बता सकते हैं आप? आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपके बच्चे हैं, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपके पति हैं, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका परिवार है। तो अगर आपके बच्चे कामयाब होंगे, अगर आपके बच्चे संस्कारवान होंगे, अगर आपके बच्चे बड़ों के संग उठेंगे बैठेंगे, तो अपने आप कामयाब हो जाएंगे। पैसा बहुत जरूरी है, मुझे पता है बहुत जरूरी है पैसा, पर पैसे से ज्यादा संस्कार जरूरी है। आपको मैं 1 अरब रुपया दे दूं और आपको जो है बुद्धि ना हो कि इस पैसे को कैसे जो है व्यवस्थित करना है, आप उसका सर्वनाश कर देंगे। और अगर आपको मैं 1 करोड़ रुपया दे दूं और आपको पता है इसको कैसे 1 करोड़ का 50 करोड़ बनाना है, तो आप उसको बना देंगे। तो 1 करोड़ से 50 करोड़ बनाने की जो कला है, उसी का नाम संस्कार है, उसी का नाम जीवन जीने की कला है। ये अपने बच्चों को बतलाने का प्रयास करें। महीने में 1 बार हवन करवाएं घर पर, देव पूजन करवाएं घर पर, बच्चों के जन्मदिन पर यज्ञ करवाएं, और उस यज्ञ की महत्ता बच्चों को जरूर बतलाएं। और हमारे ब्राह्मणों का भी ये कर्तव्य है कि बच्चों को जो है इसके बारे में बतलाएं, और मिलने का प्रयास करें आपस में। जो जन्मदिन मनाते हैं, प्रयास करें केक ना काटा जाए जन्मदिन पर, यज्ञ हो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो, संतों का आशीर्वाद हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, क्योंकि आशीर्वाद के द्वारा ही व्यक्ति जीवन में उन्नति प्रदान करता है। प्रयास करें वर्ष में 1 बार किसी धार्मिक स्थल पर अवश्य भ्रमण करने के लिए जाएं, और अपने घर पर रामायण, श्रीमद् भागवत कथा आदि का पाठ आप स्वयं करें,
उसको तिजोरी में रखे नहीं, लाल कपड़े में बांध करके उसका अध्ययन करें, रामायण को जाने, श्रीमद् भागवत गीता को जाने, समझे, और जब भी कोई सामाजिक कार्य हो तन मन धन से आगे बढ़ने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ बच्चों को धार्मिक कहानियों के द्वारा, धार्मिक शास्त्रों के द्वारा उनका मार्गदर्शन करें। इसी तरीके से जो है आपका कल्याण हो सकता है, हमारा भी कल्याण हो सकता है। कभी भगवान भी कल्याण और प्रयास ऐसा करें कि आपस में बैठ करके सत साहित्य का भी जो है उसके अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करें। कभी भी बच्चों को जबरदस्ती नहीं लाना है, प्यार से, प्रेम से, आदर से, भाव से। और वो कैसे होगा? जब आप स्वयं करेंगे तब होगा। भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अजय जी का और अरुण जी का, आपका, चंद्रशेखर जी का, आपका और आप समस्त आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत जो है भगवान की कृपा से मैं आप लोगों को साथ में ये कार्य करने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में आप लोग फिर से जो है प्रभु श्री राम जी का जय घोष करेंगे और भगवान भोलेनाथ जी का जय घोष करेंगे। जय श्री राम। उसी ताकत के साथ नाश्ता सबने किया होगा, मैं तो करके आया हूँ, आप सब लोग भी करके ही आए होंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।